हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बोरान मुख्यतः सहसंयोजी यौगिक बनाता है, समझाइए। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। वर्ग 13 का पहला तत्व क्या है बच्चों? हमारा बोरोन होता है। बोरोन का परमाणु क्रमांक क्या होता है बच्चों? 5 होता है। 1s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक डायस लिख लेते हैं 2s2 2p1। अब देखिए बच्चों, यहाँ होता क्या है, यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया एस उपकोष हो गया, और ये हमारा क्या हो गया बच्चों? पी उपकोष हो गया। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, एक दो, और पी में 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए बच्चों, बोरोन क्या है? हमारा वर्ग 13 का पहला तत्व है। अब हमें पता है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है बच्चों? परमाणु आकार बढ़ता है। तो परमाणु आकार का पहला तत्व का परमाणु आकार क्या होगा बच्चों? छोटा होगा। यानी कि इसका क्या है हमारा? छोटा आकार। छोटा आकार। अब देखिए बच्चों, ये हो गया इसका छोटा आकार। अब यहाँ पे समझिए कि ये हमारा क्या है बच्चों? बोरोन परमाणु का क्या है? न्यूक्लियस यानी कि नाभिक है। अब इसमें क्या है बच्चों? 2 कोश है, के कोश और एल कोश। देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों? ये हमारा के कोश है, और क्या है बच्चों? हमारा एल कोश है। देखिए, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या 2p1 है, यानी कि 2p1 यानी कि देखिए, ये देखिए ऐसे नहीं है बच्चों, इसको इस समय देखिए 1 2 3। देखिए, पी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? पी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब एस कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए बच्चों, होता हो क्या रहा है कि ये हमारा थोड़ा सा हमारे दूर बना दिया, लेकिन ये बच्चों ये होते क्या है? ये पास पास होते हैं। क्या बच्चों? ये पास होते हैं। इसमें नाभिक आकर्षण बल क्या होता है बच्चों? ज़्यादा होता है। तो होता क्या है बच्चों कि यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? हम आयनन ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हम उसे हम बोलते हैं आयनन ऊर्जा। तो बच्चों देखिए, पी उपकोष से क्या होगा? पी उपकोष से 1 इलेक्ट्रॉन तो हम निकालना चाहें तो ये निकल जाएगा। तो पी उपकोष से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बच्चों क्या हम यूज करेंगे, मतलब क्या करेंगे? एक बार हम यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या बच्चों यूज करेंगे? आई ई वन हो गया। अब हमारा क्या बचा? आई ई वन होने के बाद हमारा कौन सा इलेक्ट्रॉन बचेगा? आई ई वन हमारा बचेगा ये आई ई वन के बाद क्या बचेगा हमारा? 2s2। नहीं बच्चों, ऐसे नहीं, इसको ऐसे करते। देखिए, ये आई ई वन हो गया, ठीक है। अब यहाँ आप समझते हैं, आई ई वन हो गया। अब हम क्या करें बच्चों? एस उपकोष से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। किससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? एस उपकोष से। और एस उपकोष से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या होगी बच्चों? अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्यों होगी? क्योंकि बच्चों ये हमारा जो कक्षक है, ये क्या है बच्चों? पूर्ण भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बच्चों? पूर्ण भरा हुआ है। पूर्ण भरे हुए से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है बच्चों? बहुत मुश्किल होता है, यानी बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बच्चों यानी कि आई ई वन यानी कि आई ई टू का मान क्या होगा बच्चों? अत्यधिक होगा। आई ई वन से क्या होगा? आई ई टू का मान अत्यधिक होगा। अब तो बच्चों चलिए 2s2 हो गया। ये 2s2 से क्या हो गया बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन। अब बचा क्या? 2s1। अब 2s1 से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इस यहाँ पे देखिए, अगर हम 2s1 से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2s1 से, ये हमारा हो गया बच्चों एस उपकोष हो गया। इसमें क्या करें? इससे हम 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब इससे भी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होगा बच्चों? हमें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्या होगी बच्चों? अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्यों होगी? क्योंकि बच्चों ये अर्ध भरा हुआ कक्षक है। कैसा भरा है बच्चों? अर्ध भरा हुआ कक्षक है। अर्ध भरा हुआ, अर्ध भरा हुआ कक्षक है। तो इसको भी इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए क्या अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी कि आई ई थ्री। यानी कि आई ई थ्री का मान आई ई टू से ज़्यादा होगा। मतलब बच्चों लगभग लगभग बराबर भी हो जाएगा। तो होगा क्या कि यानी कि छोटा आकार। क्या बच्चों? यहाँ पे छोटा आकार तथा आई ई वन प्लस आई ई टू प्लस आई ई थ्री। बच्चों आई मतलब क्या हो गया? आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी यानी आयनन ऊर्जा का मान, आयनन विभव का मान। क्या होगा बच्चों? ये हमारा क्या है? अत्यधिक ज़्यादा है। क्या बच्चों? इनका मान यानी आयनन विभव का मान क्या है बच्चों? अत्यधिक ज़्यादा होने के कारण, आई ई ज़्यादा होने के कारण बोरोन क्या करता है बच्चों? बोरोन मुख्यतः सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करता है। तो बच्चों हम उत्तर में यहाँ पे क्या लिखेंगे? उत्तर में लिखेंगे छोटा आकार, छोटा आकार तथा आयनन विभव का मान
विभव का मान उच्च होने के कारण, उच्च होने के कारण बोरोन सहसंयोजी यौगिक का सहसंयोजी यौगिक बनाता है, सहसंयोजी यौगिक बनाता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।